नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रुद्रप्रयाग जनपद के ऐसे धार्मिक स्थल की यात्रा पर लेकर चलने वाला हूँ जहाँ माँ भगवती दैत्यों के संहार हेतु बाल रूप में प्रकट हुई और उस स्थान का नाम है कालीशिला। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कालीशिला और कालीमठ तक कैसे पहुँच सकते हैं। कालीशिला और कालीमठ के धार्मिक महत्व के विषय में बात करेंगे और आपको बताएंगे इस यात्रा का यात्रा वृतांत। बिकॉज जर्नी इज नॉलेज, यानी कि यात्रा ही ज्ञान है। तो इस स्थान को समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं कालीशिला और कालीमठ। कालीशिला और कालीमठ पहुंचने के लिए अगर आप रुद्रप्रयाग से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम रुद्रप्रयाग से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ते हुए आपको आना होगा अगस्त्यमुनि होते हुए कुंड से गुप्तकाशी की ओर चलते हुए गुप्तकाशी से लगभग 1 किलोमीटर पीछे दाईं ओर को एक सड़क कालीमठ को जाती है। उसी पर आगे बढ़ते हुए एक स्थान पर एक तिराहा मिलता है। बाईं ओर वाली सड़क पर आगे बढ़ते हुए आप पहुंचते हैं कालीमठ और दाईं ओर की सड़क पर आगे बढ़ते हुए एक तिराहा और मिलता है, जिससे यू टर्न लेकर आप पहुंचते हो ब्यूखी गांव और ब्यूखी गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद आप पहुंचते हो कालीशिला। हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत रुद्रप्रयाग से की और पहली बार रुद्रप्रयाग बाईपास टनल को क्रॉस करते हुए हम लोग बढ़े केदारनाथ हाईवे पर आगे की ओर। केदारनाथ हाईवे पर आगे बढ़ते हुए अगस्त्यमुनि, चंद्रापुरी, भीरी होते हुए हम पहुंचते हैं कुंड और कुंड से केदारनाथ हाईवे पर चलते हुए गुप्तकाशी से लगभग 1 किलोमीटर पहले हमें एक तिराहा मिलता है, जिसमें दाईं ओर की सड़क कालीमठ के लिए जाती है। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमें एक तिराहा और मिलता है, जिसके बाईं ओर की सड़क कालीमठ के लिए जाती है और दाईं ओर कालीशिला के लिए रास्ता जाता है। हम पहले गए कालीमठ और लगभग 10:30 बजे हम लोग पहुंच चुके थे मां काली के धाम में। अगर कालीमठ नामक स्थान के धार्मिक महत्व की बात की जाए तो इस स्थान पर मां काली ने शुंभ निशुंभ के द्वारा भेजे गए दानव रक्त बीज का संहार किया और भगवान शंकर के द्वारा जब माता काली का क्रोध शांत किया गया तो उसके बाद इसी स्थान के कुंड में वो अंतर्ध्यान हो गई। इसीलिए कालीमठ में मां की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि इसी कुंड की पूजा की जाती है और केवल वर्ष में एक बार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को
कविल्ठा गांव के ब्राह्मणों द्वारा अर्धरात्रि को कुंड को खोला जाता है और उसकी पूजा की जाती है। काली मठ में मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ एक प्रेत शिला भी है जिस पर 1948 से पूर्व मृत शरीर को दाह संस्कार से पूर्व रखा जाता था। काली मठ सरस्वती नदी के किनारे स्थित है जिसे यहाँ काली गंगा के नाम से जाना जाता है। काली मठ में मां काली के दर्शनोपरांत हमने काली मठ मार्केट में नाश्ता किया और हम निकले कालीशिला की ओर। कालीशिला पहुंचने के लिए काली मठ से लगभग 500 मीटर पहले हम लोग बढ़े जग्गी भगवान वाली सड़क पे और आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है एक तिराहा। इस तिराहे से एक रोड जग्गी भगवान के लिए जाती है और दूसरी रोड मुड़ जाती है ब्यूंखी गांव के लिए। तो कालीशिला जाने के लिए हमें पहुंचना था ब्यूंखी गांव, तो हम लोग वहां से मुड़े ब्यूंखी गांव के लिए और लगभग 12:30 बजे हम लोग पहुंचे ब्यूंखी गांव में। यार ऐसा तो नहीं ब्यूंखी नहीं जाना हो। एक सर जब वो तो धुंधा कितने वाली रोड ना उस दिन, अरे ये ज्यादा खड़ी है ना, तो ये लेकिन इसमें खाली चढ़ाई है। रोड ही बेकार है। कौन सा ये ब्यूंखी है सर पूरा? ब्यूंखी गांव से कालीशिला के लिए लगभग 500 मीटर सड़क और बनी है, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य चलने के कारण हमने 500 मीटर सड़क की दूरी पैदल ही तय की और इस मार्ग पर चलते हुए हमें मिलती है भीमशिला। भीमशिला से कुछ ही दूरी पर वह स्थान है जहां से कालीशिला के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। इस स्थान से अभी भी कालीशिला पहुंचने के लिए हमें लगभग 2.5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी थी। इस स्थान पर काली मठ की तरह ही एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और साथ ही एक छोटा सा शिवालय भी है। कालीशिला का पैदल मार्ग बांज और बुरांस के जंगलों से घिरा हुआ है। हम इन बांज और बुरांस के घने जंगलों के बीच खड़ी चढ़ाई चढ़ते गए और जैसे जैसे हम चढ़ते जा रहे थे, हिमालय के ऊंचे शिखरों की सुंदरता हमारी थकान को स्वतः ही कम कर रही थी। थोड़ा बुरांस देखते हैं। बांज और बुनास के घने जंगलों के बीच होते हुए आखिरकार हम उस स्थान पर जा पहुंचे जहां से हमें कालीशिला के दर्शन होने लगे थे। और ये वो स्थान था जो ब्यूंखी गांव से आने वाले और मध्यमहेश्वर घाटी से आने वाले रास्ते का संगम स्थल था। अर्थात आप कालीशिला मध्यमहेश्वर घाटी से भी पहुंच सकते हैं। यहाँ से अभी भी हमें लगभग 300 मीटर की चढ़ाई चढ़कर पहुंचना था कालीशिला। कहाँ? वहाँ से जाके चौक बस से होते हुए जो है ना, ये था गाँव या नीचे? हाँ, गाड़ी आपके डूबड़ा नहीं तो मुझे खबर को। बस लगभग 1.5 घंटे की पैदल दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंचे कालीशिला नामक पवित्र धाम में, जहां पर एक आश्रम, माँ काली का एक मंदिर और काली शिला स्थित है।
पहनकर आली रे चोटी से बांधकर लाई दिवाली रे है गले में लटके देखो कबाली रे शोभे ये हटके कानों की बाली रे आगे जो देखो तो आंखें हजार हैं पीछे जो देखो तो लाखों के पार हैं तेरे बिना कैसे ये बेड़ा पार हो क्या मेरे पास है जो माँ को स्वीकार हो तू अंतिम आशा है तुझसे उद्धार हो। कालीशिला नामक स्थान के धार्मिक महत्व की अगर बात की जाए तो इस स्थान पर माँ 12 साल की कन्या के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने शुंभ निशुंभ का अंत किया। बचे हुए दैत्यों को माँ ने इस शिला के माध्यम से सीधे पातालोक को भेज दिया। आज भी इस शिला पे माँ भगवती के चरण दृष्टिगोचर होते हैं और साथ ही जिन 64 योगिनियों की मदद से माता ने दैत्यों का संहार किया उसकी भी एक पिंडी बनी है। काली मठ सीधा काली मठ के लिए अच्छा वहाँ शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद वही अंतर्ध्यान हो गई। अच्छा शुंभ निशुंभ का अंत किया उसके बाद अंतर्ध्यान उसके बाद अंतर्ध्यान हो गई। कुंड है ना वहाँ अच्छा कुंड से कुंड में अंतर्ध्यान हो गई। अच्छा तो यहाँ से छलांग लगाई काली मठ के लिए यहाँ से जो शिला है नीचे शिला से काली मठ से काली मठ के लिए बता दो ऐसे हमने इस स्थान पर पहुंचकर सबसे पहले मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग गए शिला पर बने हुए माता के चरणों और 64 योगिनी यंत्र के दर्शनों हेतु। बिल्ली भी आ चुकी है। अन्य स्थानों में इतनी ऊंचाई पर किसी शिला पर चढ़ना अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता है, लेकिन इस स्थान पर हम बड़ी निर्भीकता से इस शिला पर माता के चरणों के दर्शनों हेतु आगे बढ़ते चले गए। ऐसा लगा मानो माँ काली ने खुद हमें शक्ति प्रदान की हो। कालीशिला नामक स्थान अद्भुत धनात्मक ऊर्जा से युक्त स्थान है, जहां पर वर्तमान में जर्मन मूल की सरस्वती माई का आश्रम है। सरस्वती माई के विषय में यह कथा है कि इन्हें एक बार इस स्थान का स्वप्न आया था और वह इस स्थान को ढूंढती हुई यहाँ पहुंची और 22 साल की उम्र में ही वह हमेशा के लिए यहीं की होके रह गई। सरस्वती माई बरखागिरी महाराज की शिष्या हैं। बरखागिरी महाराज लगभग 53 साल तक यहाँ पर रहे और 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्राण त्यागे और यहीं पर उनकी समाधि भी स्थित है। कालशिला और मंदिर के दर्शनों के उपरांत हमने दर्शन किए बरखागिरी महाराज जी द्वारा स्थापित अखंड धूनी के और सरस्वती माई के आश्रम के। लगभग आधे घंटे इस स्थान की सुंदरता को निहारने के बाद हमने 4:30 बजे घर के लिए प्रस्थान किया और हमारे जीवन की एक और धार्मिक यात्रा सुखद रूप से पूर्ण हुई।